पोप कैथोलिक चर्च का सरबराह होता है। रोमन कैथोलिक मसीहों का मानना है कि पोप का बराह रास्त ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होता है और वो सेनेट पैटर के जिंदा जानशीन हैं जो मसीही मजहब की तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद इब्तदाई मानने वालों में से एक थे। इसी वजह से पोप को कैथोलिक चर्च पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है और वो दुनिया भर के तकरीबन 1.5 अरब कैथोलिक के लिए एक बाइख्तियार और अहम शख्सियत और रूहानी पेशवा का दर्जा रखते हैं। पोप को तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन इनके तमाम अखराजात वेटिकन उठाता है। नए पोप का इंतखाब किसी पोप की मौत या उसके मुस्ताफी होने के बाद किया जाता है, जैसा कि 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद हुआ था और पीर को वफात पाने वाले पोप फ्रांस ने उनकी जगह ली थी। कोई भी बिस्मा याफ्ता कैथोलिक मसीही मर्द पोप मुंतखब हो सकता है, ताहम यहूदा हमेशा कैथोलिक चर्च इन सीनियर ओहदेदारान के पास रहा जिन्हें कार्डिनल्स कहते हैं। ये वही लोग हैं जो नए पोप का इंतखाब भी करते हैं। दुनिया भर में इस वक्त 252 कार्डिनल्स हैं जो आम तौर पर बिशप भी होते हैं, ताहम नए पोप के इंतखाब में सिर्फ वही कार्डिनल वोट दे सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। नए पोप के इंतखाब के लिए तमाम कार्डिनल्स को पोप कॉर्निवल के रूम में वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। वो इंतखाबी अमल में जिस पर तकरीबन 800 बरस से बगैर किसी तब्दीली के अमल हो रहा है। इंतखाब में कामयाबी के बाद नए पोप से पूछा जाता है क्या आप सुप्रीम के पोप पर अपने कैनुअल इलेक्शन को कबूल करते हैं। तस्दीक के बाद वो उसका इंतखाब करता है जिससे वो पोप के तौर पर पहचाना जाता है और फिर इसे पोप का लिबास पहना दिया जाता है। 2013 में जब पोप फ्रांस का इंतखाब हुआ तो वो कैथोलिक चर्च के पहले सरबराह थे जो लातीनी अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। ताहम तारीखी एतबार से नया पोप ज्यादातर यूरोप से ताल्लुक रखता है और खसूसी तौर पर इटली से। अब तक 266 पोप में से 217 का ताल्लुक इटली से रहा है।